आखिर क्यों हुआ पितामह भीष्म जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का युद्ध? यह युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या निकला इस युद्ध का परिणाम? भगवान श्री कृष्ण जी के काल में अगर कोई सबसे शक्तिशाली योद्धा था तो वह था गंगापुत्र भीष्म। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। महाभारत में एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पितामह भीष्म जी को युद्ध करना पड़ा था। दुर्योधन की लांछन लगाने के बाद पितामह भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल के युद्ध में पांडवों का विनाश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इनकी मृत्यु की योजना बनानी शुरू की। पितामह भीष्म जी को पांडव अति प्रिय थे। अर्जुन पितामह का वध नहीं करना चाहता था और पितामह भीष्म ने साक्षात काल का रूप धारण कर सभी को परास्त करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ सेना का विनाश करने लगे। पितामह भीष्म जी ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल अर्जुन पर ही नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण जी पर भी करना शुरू कर दिया था और एक एक ही अस्त्रों से सभी महायोद्धाओं को परास्त कर दिया। पितामह भीष्म इतने पराक्रमी योद्धा थे कि पांडवों में उनका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। इस युद्ध में यदि भगवान श्री कृष्ण जी ना होते तो पांचों पांडवों के लिए पितामह भीष्म जी का एक ही बाण पर्याप्त था। असल में महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों में नहीं बल्कि कौरवों और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सभी योद्धाओं से पांडवों की हर बार रक्षा की। युद्ध के अंत में जब बर्बरीक ने पांडवों को बताया भी था, असल में तो भगवान श्री कृष्ण जी ही सबका वध कर रहे थे। इस प्रकार पितामह भीष्म जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी से भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर भगवान जी पितामह को मारने के लिए आखिर क्यों सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उन्हें मारने का प्रयास भी किया? ऐसा इसीलिए क्योंकि पितामह भीष्म जी ने युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जी को कहा था, मैं आपको आपकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर दूंगा। असल में भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे। वे उन्हें जानते थे, इसीलिए अपने भक्त की यह हट को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण जी चाहते तो उन्हें इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह कथा? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।